हेलो और नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। क्या आप कभी लिफ्ट या एस्केलेटर में गए हो और आपके आसपास बहुत सारे लोग हों जो लिफ्ट में घुस गए हों? अगर लिफ्ट में सिर्फ एक दो लोग हों तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती, हमें क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग लिफ्ट में घुस गए हो और हमें किसी कोने में सिमटना पड़े, या खास तौर पर अगर आप बीच में हो, तो आपको बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस होता है। आप बहुत दबा हुआ महसूस करते हो, आपको बिल्कुल आराम नहीं होता और आप बस इंतजार कर रहे होते हो कि किसी फ्लो पर लोग लिफ्ट से बाहर निकलें, या आप अपने फ्लो का इंतजार कर रहे होते हो ताकि जल्दी से बाहर निकल सको, और हमें बहुत आराम नहीं होता। क्या ग्रह भी किसी एनर्जी से कंस्ट्रिक्टेड या जेल हो सकते हैं? अब हम जानते हैं कि यहाँ पाप कटरी दोष है, जहाँ अगर चंद्रमा के दोनों तरफ, चंद्रमा से पहले और चंद्रमा के बाद, दो मालिक ग्रह हों, तो वो पाप कटरी दोष कहलाता है। और इस दोष का बहुत गहरा असर होता है चंद्रमा से जुड़े नतीजों पर, हमारी सोचने की काबिलियत पर, हमारे साइकोलॉजिकल मेकअप पर, मानसिक बनावट पर, और जिंदगी में नतीजे कैसे बनते हैं। पाप कटरी दोष को बहुत बुरे दोषों में से एक माना जाता है, बहुत मालिक दोषों में से। और साधारण वजह यह है कि जब चंद्रमा, जो बहुत बड़ा बेनिफिक होता है, उसके दोनों तरफ तगड़े मालिक हों, तो चंद्रमा की अच्छे नतीजे देने की क्षमता कंस्ट्रेंड हो जाती है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा जेल में हो, जैसे चंद्रमा बहुत तंग लिफ्ट में हो जिसमें बहुत सारे लोग हों और वो निकलने का इंतजार कर रहा हो। तो ये सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, बल्कि कोई भी बेनिफिक ग्रह जो मालिकों के बीच घिरा हो, उसके अच्छे नतीजे देने की क्षमता चैलेंज हो जाती है। और ये सिर्फ बेनिफिक के साथ ही नहीं, बल्कि मालिक के साथ भी। कुछ नतीजे मालिक देते हैं जब उनके दोनों तरफ बेनिफिक हो, और कुछ अलग नतीजे मालिक देते हैं जब उनके आगे पीछे मालिक ग्रह हों। तो आज हम बात करेंगे बेनिफिक ग्रहों के बारे में, और किसी और वीडियो में बात करेंगे मालिकों के बारे में अगर वो दूसरे मालिकों के बीच घिरे हों। तो क्या होता है जब बेनिफिक ग्रह दो मालिक ग्रहों के बीच कंस्ट्रेंड या जेल हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान रेस में दौड़ रहा हो और उसके मुंह के उल्टी तरफ हवा चल रही हो, जिसे हेडविंड कहते हैं, तो वो हवा आपको पीछे धकेलती है और आप पिछड़ जाते हो, और पीछे धकेले जाने की वजह से आप अपना बेस्ट टाइमिंग नहीं ला पाते। आप हवा के उल्टी तरफ दौड़ रहे हो, लेकिन अगर हवा आपके पीछे से आ रही हो और आपको आगे धकेल रही हो, तो आप तेज दौड़ सकते हो, और ये आपके फेवर में आ सकता है, खासकर अगर आप रेस में दौड़ रहे हो। मसलन हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक लेवल पर, हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि हेडविंड है या टेलविंड, और आमतौर पर आप देखोगे कि रिकॉर्ड्स उस हवा के साथ बनते हैं जो एथलीट को आगे धकेले, ना कि सामने से आए। तो बेहतरीन टाइमिंग भी उस हवा से मदद पाती है, चाहे माइक्रोसेकंड ही सही, जो आपको आगे धकेले। और यही वो चीज है जो बेनिफिक एक दूसरे के दोनों तरफ करते हैं, जबकि हेडविंड या उल्टी तरफ से आने वाली हवा उन मालिक ग्रहों जैसी है जो बेनिफिक की अच्छे नतीजे देने की क्षमता को कंस्ट्रेंड कर देती है। तो देखते हैं कि चार बेनिफिक ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये चार नेचुरल बेनिफिक ग्रह कैसे नतीजे देते हैं जब वो दूसरे मालिक ग्रहों के बीच कंस्ट्रिक्टेड या जेल हो जाते हैं। सबसे पहले बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे बड़ा बेनिफिक्टर या बेनिफिक ग्रह। अब बृहस्पति, जब भी आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी मालिक के पहले और किसी मालिक के बाद कंस्ट्रेंड या कंस्ट्रिक्टेड हो, भले ही वो इमीडिएट भाव में ना हो, लेकिन अगर एक ही भाव में कोई मालिक हो जिसकी डिग्री बृहस्पति से कम हो और कोई मालिक हो जिसकी डिग्री बृहस्पति से थोड़ी ज्यादा हो, तो उसी भाव में बृहस्पति कंस्ट्रेंड हो जाता है। ये एक टाइट कंजंक्शन जैसा है। लेकिन बृहस्पति से पहले या बाद के दो भावों में भी अगर बृहस्पति उन डिग्रियों के बीच कंस्ट्रेंड हो, तो यकीनन बृहस्पति मालिकों के बीच है। डिग्री का जितना बड़ा फासला हो, जितने ज्यादा भाव अलग हो, ये खास तौर पर तब सच है जब बृहस्पति और एक तरफ के मालिक के बीच कोई बेनिफिक ना हो, और बृहस्पति और दूसरे तरफ के मालिक के बीच भी कोई बेनिफिक ना हो, यानी बृहस्पति से पहले और बाद में।
तो उस सूरत ए हाल में दूरी जितनी कम हो या मालिक जितना बृहस्पति या किसी भी बेनिफिक के करीब हो, उतना ही सख्त कंस्ट्रेंट उस ग्रह को महसूस होता है। तो क्या होगा जब बृहस्पति दो मालिकों के बीच कंस्ट्रेंट हो जाए? बृहस्पति जो भी रिप्रेजेंट और मैनिफेस्ट करता है वो सब चैलेंज होता है, वो सब कंस्ट्रिक्ट होता है, वो सब कंस्ट्रेंड होता है, वो सब जेल होता है। यानी बृहस्पति की समृद्धि देने की क्षमता, प्रचुरता देने की क्षमता, नतीजों को बढ़ाने और विस्तार देने की क्षमता गंभीर रूप से कंप्रोमाइज हो जाती है, या कम से कम बड़े हद तक कंप्रोमाइज होती है। अगर गंभीर रूप से नहीं तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों तरफ कौन से मालिक ग्रह है। जितना तगड़ा मालिक हो और फ्रेंडली मालिक ना हो, उतना ज्यादा कंस्ट्रेंट होता है। अगर फ्रेंडली मालिक बृहस्पति के दोनों तरफ हो तो कंस्ट्रेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन कंस्ट्रेंट फिर भी होता है। तो अगर बृहस्पति के दोनों तरफ मालिक हो तो पढ़ने की क्षमता, सही फैसले और सही सलाह इस्तेमाल करने की क्षमता, जिंदगी में अच्छे नतीजों का विस्तार करने की क्षमता सब कंस्ट्रेंड हो जाती है। ऐसे शख्स को लगेगा कि उसकी पढ़ाई लिखाई में अच्छी डिग्री, ऊंची डिग्री या मास्टर डिग्री या पीएचडी आसानी से नहीं मिलेगी। आप हमेशा देखोगे कि जब बृहस्पति मालिकों के बीच कंस्ट्रेंड हो तो पढ़ाई और एजुकेशन जरूर प्रभावित होती है। ये ज्यादातर हाई एजुकेशन से जुड़ा है, लेकिन बुध के लिए ये स्कूली पढ़ाई से लेकर ग्रेजुएशन तक होती है जो प्रभावित होती है। मगर बृहस्पति के लिए ऊंची डिग्रियां प्रभावित होती है और जिंदगी का ऊंचा सीखना जो डिग्रियों से जुड़ा हो या ना हो, लेकिन जिंदगी के तजुर्बों से जुड़ा हो और इंसान की उन तजुर्बों से सीखने और फिर उसे इस्तेमाल करने की क्षमता, वो गंभीर रूप से कंप्रोमाइज या कंस्ट्रेंड हो जाती है। तो शख्स को लगेगा कि उसे एक के बाद एक चैलेंजेस आएंगी, लेकिन वो खुद को उस सूरत हाल से निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि सही सलाह इस्तेमाल करने या बाहर निकलने की क्षमता नहीं है। चाहे वो अपनी सलाह पर चलने की कोशिश करे, फिर भी फैसला हमेशा आपके फेवर में नहीं जाएगा। फैसला हमेशा उस दिशा में नहीं जाएगा जो आप चाहते हो। और ऐसे शख्स को लगेगा कि कभी कभी एक जैसी सूरत हाल कई बार आएगी, इससे पहले कि वो उनमें महारत हासिल कर पाए या उन पर काबू पा सके। तो यूं समझो, जिसे बृहस्पति कंस्ट्रेंड हो, खासतौर पर कोई औरत जिसके बृहस्पति मालिकों के बीच कंस्ट्रेंड हो, उसे रिलेशनशिप में 2-3 दिल टूटने से गुजरना पड़ सकता है, इससे पहले कि आखिरकार वो सोचे मैंने अब काफी सीख लिया, अब मैं सच में जानती हूँ कि अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से कैसे हैंडल करूँ। ऐसा नहीं कि उसने पहले कोशिश नहीं की, मगर सीख को विस्तार देने और तजुर्बों को इस्तेमाल करने की क्षमता धीरे धीरे आती है, क्योंकि वो कंस्ट्रेंड है और उस सूरत हाल से बाहर नहीं निकल पा रही। तो शख्स, खासतौर पर औरत, रिलेशनशिप में कंस्ट्रेंड और चैलेंज महसूस करेगी और समय लगेगा और 2-3 फेल्ड रिलेशनशिप से गुजरना पड़ेगा, इससे पहले कि अच्छे नतीजे या बेहतर नतीजे आए। बृहस्पति एजुकेशन और ऊंची डिग्रियों के मामले में भी चैलेंज देगा। यानी जो शख्स ऊंची यूनिवर्सिटी, बेहतर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है, उसे कंस्ट्रेंट मिलेगा और आमतौर पर बेहतरीन यूनिवर्सिटियां जहां आप दाखिला चाहते हो, कभी कभी बहुत ज्यादा नंबर लाने के बावजूद वो आपको नसीब नहीं होंगी। कुछ रुकावट होगी, कुछ ऑब्स्टेकल जो मालिक आपके रास्ते में डाल रहा है, जिसकी वजह से ऊंची एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या वो संस्थान जहां जाना चाहते हो, आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। आपको उनमें आसानी से दाखिला नहीं मिलेगा। और गुरु या सीनियर्स या एक्सपर्ट्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की क्षमता भी, जब आप उन लोगों से सीखना चाहते हो जिन्हें आप देखकर बढ़ते हो, जिन्हें आप अपना मेंटर और लीडर समझते हो, और उनसे सही सलाह लेना चाहते हो, तो वो कंस्ट्रेंड हो जाती है। ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में भी माँ बाप या स्कूल टीचर्स या गुरु या कॉलेज टीचर्स से सबक लेना आसान नहीं लगेगा। जो सबक टीचर या पेरेंट दे रहा है, उसमें हमेशा कुछ संघर्ष रहेगा। और सबसे बड़ा संघर्ष आपको टीनेज के सालों में दिखेगा, क्योंकि तभी बृहस्पति का परिपक्वता का दौर आता है। तो बहुत संघर्ष और कंस्ट्रेंट होगा, इससे पहले के शख्स आगे बढ़ पाए। और क्योंकि बृहस्पति आपकी धार्मिकता या थियोलॉजिकल स्टडीज के कराका है, आप पाओगे कि शख्स के दिमाग में द्वंद्व रहता है। न वो बहुत ज्यादा धार्मिक है
न बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल। शख्स शायद थोड़ा धार्मिक और थोड़ा स्पिरिचुअल है। हालांकि उसकी नीयत होती है कि शायद और स्पिरिचुअल बने, लेकिन कई बार वो उस रास्ते पर नहीं चल पाता और संघर्ष हमेशा रहता है। दिमाग में हमेशा ये बेचैनी रहती है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, और स्पिरिचुअल रियलिटी की तरफ तुम्हारी दिशा कंस्ट्रेंड है, तुम उस दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हो। और किस्मत और भाग्य के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलना, बृहस्पति 9वें भाव का नेचुरल रूलर है, तो ऐसे शख्स को लगेगा कि किस्मत और भाग्य के दरवाजे आसानी से नहीं खुलते। शुरुआती जिंदगी में काफी संघर्ष होता है। दरअसल कभी कभी मिड 30 या लेट 30 तक शख्स संघर्ष करता रहता है, इससे पहले कि उसे अच्छा ब्रेक मिले, अच्छी स्टेबिलिटी मिले और वो सोचे कि ठीक है, अब चीजें बेहतर है, अब चीजें स्टेबल है। तो बृहस्पति बेनिफिक होते हुए भी जब दो मालिकों के बीच कंस्ट्रेंड या फंसा हो, उतना ही जितना सख्त हो, उतने ही चैलेंजिंग नतीजे और आसानी से सांस लेने की क्षमता ऐसे शख्स को नसीब नहीं होगी। अच्छे नतीजे पाने की क्षमता ऐसे शख्स को आसानी से नसीब नहीं होगी। अब दूसरी तरफ अगर बुध दो मालिकों के बीच कंस्ट्रेंड हो, तो स्कूल, शुरुआती पढ़ाई, सूरत ए हाल को जल्दी समझने की क्षमता कंस्ट्रेंड हो जाएगी। चुनाव आपको आसान नहीं लगेंगे। तो जब आपको चुनाव करना हो, तो कभी कभी आपको दिमाग में द्वंद्व होगा, कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल चुनाव है। बृहस्पति पर सही चुनाव होता है जो ज्यादा फायदेमंद हो। बुध उसके बारे में है जो ज्यादा प्रैक्टिकल हो, जो ज्यादा लॉजिकल हो, जो मेरे लिए ज्यादा काम करेगा। तो वो चुनाव कभी कभी बुध की मदद करने की क्षमता से बाधित होते हैं। कभी कभी आप द्वंद्व में फंसे रहते हो, कभी कभी आपको चुनाव बहुत साफ दिखता है, लेकिन बाद में वो चुनाव सही नहीं लगता। तो उस वक्त जब आप चुनाव कर रहे हो, वो आपको प्रैक्टिकल चुनाव लगता है, लॉजिकल चुनाव लगता है, लेकिन बाद में जिंदगी में आप पाओगे कि काश मैंने ऐसा न किया होता, कुछ और किया होता। तो ये काश वाली बात आपके पीछे पड़ी रहती है कभी कभी पूरी जिंदगी। काश मैंने वो डिग्री न ली होती बल्कि ये किया होता, काश मैं इस रिलेशनशिप में न पड़ा होता बल्कि कुछ और किया होता, काश मैंने इस जॉब के बजाय वो बुरी जॉब ली होती, काश मैंने उस वक्त अपने बॉस से झगड़ा न किया होता, काश मैंने इन्वेस्ट न किया होता। तो ये काश वाली बात कभी कभी पूरी जिंदगी आपके पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि बुध मालिकों के बीच कंस्ट्रेंड है। बुध आपकी वो क्षमता भी है कि अपने पांव पर तुरंत बुद्धिमानी से सोचो, जल्दी सोचो। जब उन सूरत ए हाल में फंसो, तो जल्दी सोचना आपको नहीं आता, स्मार्ट सोच नहीं आती, चुटकुला नहीं सूझता। तो कभी कभी आप शब्द नहीं बोल पाते क्या कहना है। कोई आप पर तंज करे, मजाक करे, तो तुरंत जवाब नहीं आता। कोई मीटिंग में कुछ बोले या विरोध करे, तुरंत पलटवार और अपना बचाव करने की क्षमता नहीं आती। कोई बहुत तगड़ा मेल लिखकर आपको नीचा दिखाए, तो समझदारी से, चालाकी से, कूटनीति से सोचना, आधा अधूरा मेल भेजने के बजाय वो साफ नहीं आता। और कई बार आप फंस जाते हो क्योंकि आप जल्दी में रिएक्ट करते हो। बुध कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है, तो आपकी कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाती है। जो मैसेज आप भेजना चाहते हो वो सही मैसेज नहीं होते, या वो सही निशाने पर नहीं लगते। तो भले ही आपको लगे कि आपने सही मैसेज भेज दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि मैसेज तो पहुंच गया, लेकिन अलग ही तरीके से समझा गया। और फिर ज्यादातर समय आप यही समझाते रहते हो कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहा था। तो फैसला लेना, आपके चुनाव, साफ या बुद्धिमानी से सोचने की क्षमता, चीजों को चालाकी और तरीके से संभालने की क्षमता, ये आपको नसीब नहीं होगी। कि क्या चुनाव करूं और क्या न करूं, ये तंग रस्सी पर चलना हमेशा रहता है। अगर बुध मालिकों से कंस्ट्रेंड ना हो, तो ऐसा शख्स भी दिल का अच्छा होता है, मजाक पसंद करता है, सही मजाक करता है, हाजिर जवाब होता है, हमेशा मजाकिया होता है, दिल से बहुत जवान होता है। लेकिन बुध के दोनों तरफ मालिक हों तो कुछ हद तक मजे के हिस्से में स्लो कर देते हैं। दिल में तो मजा करने का मन होता है, लेकिन मालिकों की वजह से मौका आपको नसीब नहीं होता, या कभी कभी चाहते हुए भी अंदर से वो ताकत नहीं आती कि ये करूं, अपने आप को ढीला छोड़ूं, बच्चा बनूं, मजाक करूं, मस्ती करूं, कभी कभी हद पार करूं या किनारे को धक्का दूं,
ये आपको आसानी से नसीब नहीं होता। आमतौर पर बहुत अच्छे बुध और अच्छे बेनिफिक के साथ ऐसे शख्स की स्किन भी अच्छी हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ मालिक हो तो आप पाओगे कि स्किन से जुड़ी परेशानियां आती जाती रहेंगी और आप कोशिश करते रहोगे। और औरतों के लिए अगर बुध के दोनों तरफ मालिक हो तो आप कभी कभी अपनी उम्र से बूढ़े दिख सकते हो या आप अपनी उम्र से छोटे नहीं दिखोगे। बुध बहुत तगड़ा हो तो आप अपनी उम्र से बहुत छोटे दिखते हो और यहाँ आप अपनी उम्र के या कभी कभी उससे भी बूढ़े दिख सकते हो। जितना ज्यादा मालिक बुध के दोनों तरफ होंगे उतने ही चैलेंजिंग नतीजे आपकी सूरत के लिए होंगे, क्योंकि बुध कंस्ट्रेंड है। आपके फाइनेंस भी फंसेंगे अगर मालिक बुध को कंस्ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि सही दिशा में निवेश करने, सही प्रॉपर्टी में, सही सट्टेबाजी वाले निवेशों में, सही शेयर और शेयर मार्केट में निवेश करने की क्षमता सब कंस्ट्रेंड हो जाती है। कभी कभी आपने सही फैसला लिया, लेकिन जैसे ही फैसला लिया अचानक किसी वजह से शेयर मार्केट गिर जाता है या वो खास शेयर नीचे गिर जाता है और फिर पता नहीं चलता क्या हो गया। आप उस वक्त निवेश करते हो जब बाजार या वो खास सेक्टर जहां निवेश कर रहे हो अपने चरम पर हो। मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी ऊपर चढ़ रही हो और जैसे ही आप निवेश करते हो आप देखते हो कि अचानक उस खास इलाके में स्थिरता आ जाती है और फिर आपको लगता है, यार मेरा फैसला कैसे गलत हो गया। तो निवेश, फाइनेंस, हिसाब किताब, पैसा कमाना, उन निवेशों को करने में सही फैसला लेने की क्षमता, ये सब भी कंस्ट्रेंड महसूस होगी जब बुध मालिकों के बीच फंसा हो। अब शुक्र के बारे में क्या? शुक्र भौतिकता के कराका, रिश्तों के कराका, अंतरंगता, इंटीमेसी और विपरीत लिंग के। यहाँ शुक्र का कंस्ट्रेंड होना विपरीत लिंग से जुड़ने और अच्छे रिश्ते, दोस्ताना रिश्ते, स्वस्थ रिश्ते, परिपक्व रिश्ते बनाने की क्षमता कंस्ट्रेंड महसूस होगी। शुरू में आपके भाग्य का साथ भी नहीं होगा, जहां आप सही पार्टनर, अच्छे पार्टनर, खूबसूरत पार्टनर, संपन्न पार्टनर, सुसंस्कृत पार्टनर, अच्छे बोलने वाले पार्टनर, जिनमें ठसक हो, शैली हो, उन्हें आकर्षित नहीं कर पाओगे। आप ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकते हो जिनमें कहीं न कहीं कोई कमी होगी। कभी कभी वो बहुत खूबसूरत न हो, हालांकि दूसरे मामलों में अच्छे हो और आपको हमेशा लगता है काश ये थोड़ा और खूबसूरत होता। दिल की गहराई में शायद ज़बानी न कहो, लेकिन महसूस करते हो। या हो सकता है कि जिसके साथ हो वो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन कहीं न कहीं उसकी सुसंस्कृति, उसकी भाषा, उसका सोचने का तरीका वो नहीं आता, क्योंकि शुक्र मालिकों के बीच फंसा है। तो जब शुक्र मालिकों के बीच फंसता है तो आपकी रिश्ते बनाने, स्वस्थ रिश्ते बनाने और बेहतरीन पार्टनर्स को आकर्षित करने की क्षमता, जो पूरी तरह से अच्छे हों, किसी न किसी तरह कंस्ट्रेंड हो जाती है। और अंतरंगता, इंटीमेसी से जुड़ी चुनौतियां भी आ सकती हैं, खासतौर पर शुरुआती दौर में, जहां आपके रिश्ते गलत साबित हो और आप 2-3 दिल टूटने से गुजरो, इससे पहले कि आप स्थिर रिश्ते बना सको। तो आपको देखना होगा कि क्या मैं सही इंसान के साथ हूं? जब शुक्र मालिकों के बीच फंसता है तो आपके मन में हमेशा ये शक रहता है, क्या ये मेरे लिए सही इंसान है? क्या मैं सही इंसान के साथ हूं? ये शक हमेशा रहता है। ये औरतों के मुकाबले मर्दों के लिए ज्यादा है, क्योंकि औरतों के लिए बृहस्पति भी आता है, लेकिन अंतरंगता से जुड़ी परिस्थितियां औरतों के लिए भी होंगी। और वो अंतरंगता, जिस हद तक आप अंतरंगता और अपने पार्टनर के साथ वो पल एंजॉय करना चाहते हो, वो आपको नसीब नहीं होगी, वो बार बार नहीं होगी, वो उतनी सुहावनी नहीं होगी जितनी उन लोगों के लिए होती है जिनका शुक्र बेनिफिक के बीच है। तो अंतरंगता से जुड़ी चुनौतियां, विपरीत लिंग के साथ अच्छी तरह से पेश आने की क्षमता, बहुत अच्छे पार्टनर, सही पार्टनर, अच्छे पार्टनर, खूबसूरत पार्टनर, सुसंस्कृत पार्टनर को आकर्षित करने की क्षमता हमेशा कंस्ट्रेंट रहेगी। फिर मटेरियल पक्ष पर बहुत सारा पैसा आसानी से आपके पास आना कभी आसान नहीं होगा। आपको वो पैसा कमाने के लिए सच में जी तोड़ मेहनत करनी होगी और फिर उस पैसे को निवेश करके और पैसा बनाना होगा। तो यहाँ आपको ज्यादा पैसा कमाने और ज्यादा मटेरियल फायदे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और आपके पैसे को भी आपसे कम मेहनत नहीं करनी होगी। तो आप पाओगे कि आपकी मटेरियल स्थितियों में बढ़ोतरी आसान नहीं होगी।
प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी बनाना भी ऐसे शख्स के लिए कंस्ट्रेंड हो सकता है, खासकर अगर चंद्रमा भी आपकी कुंडली में साथ नहीं दे रहा। चंद्रमा प्रॉपर्टी का कराका है और आप पाओगे कि बाद की जिंदगी में अंतरंगता के लिए ऊर्जा काफी हद तक कम हो जाएगी, खासतौर पर अगर आप 30 के दशक के अंत या 40 के दशक या कुछ के लिए 40 के दशक के अंत में पहुंच गए हो, तो आपको लगेगा कि अंतरंगता की चाह या भूख उन लोगों से कहीं पहले कम हो जाएगी जिनका शुक्र बेहतर स्थिति में है। और आप ये भी पाओगे कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते का वो जोश धीरे धीरे कम हो जाएगा जो पहले था या जो आपके 20 के दशक या 30 के दशक की शुरुआत में था। तो जोश कम होता है, ऐसा नहीं कि प्यार और दुलार कम है, लेकिन प्यार को दिखाने की, प्यार का इजहार करने की क्षमता काफी कम हो जाती है, क्योंकि उसे बार बार अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं रहती। और दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाने की, बिजनेस में या टीम में स्वस्थ साझेदारी बनाने की क्षमता भी कम होगी। और आप पाओगे कि आपको काम पर संघर्ष करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत अच्छे स्वस्थ रिश्ते नहीं हैं और सही टीम मेंबर्स को आकर्षित नहीं कर पाते और उनसे दिन ब दिन कैसे पेश आना है। हमेशा कोई न कोई रिश्ता या तो पिता के साथ या फिर माँ के साथ या भाई बहनों के साथ जहां हमेशा कोई चुनौती रहेगी और आप चाहे जितनी कोशिश कर लो वो संभव नहीं होगा। अब आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, चंद्रमा। चंद्रमा जब मालिकों के बीच फंसता है तो आपकी भावुकता और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता और स्वस्थ भावनाएं रखने में, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान फैसले लेने और अपनी भावनाओं के मामले में बुद्धिमान होने और खुद को शांत रखने में चुनौतियां देगा। अगर चंद्रमा तगड़ा रूप से ग्रसित अफ्लिक्टेड हो तो डिप्रेशन से जुड़ी चुनौतियां, ब्रेकडाउन, पूरी तरह से काबू में न होने की भावना, प्रेरित न होना, उत्साहित न होना हमेशा रहेगा। वो ऊर्जा, वो चुलबुलापन और वो चमक जो तगड़ा चंद्रमा देता है वो कम हो सकती है। इससे माँ के साथ भी चुनौतियां हो सकती हैं और ठोस मटेरियल फायदों को आकर्षित करने की क्षमता भी। नकदी या पैसे के बजाय जो शुक्र दिखाता है, चंद्रमा ज्यादा ठोस चीजें दिखाता है जैसे मकान, कार, गाड़ियां, जेवरात। वो आपको देर से मिल सकते हैं या चुनौतियों के साथ मिल सकते हैं। वो आपको आसानी से नसीब नहीं होंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी या गाड़ियों में निवेश करते हो तो आपको लगेगा कि कोई न कोई चुनौती आती है, गाड़ी खराब हो जाती है या प्रॉपर्टी में परेशानियां आती है या आप हमेशा मरम्मत के लिए या किसी नोटिस या टैक्स के लिए पैसे देते रहते हो। कुछ न कुछ हमेशा आता है जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छी चीजों से ध्यान हटाना पड़ता है और फिर जुर्माना भरना पड़ता है या ऐसे मुद्दों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, जब बेनिफिक ग्रह दोनों तरफ मालिकों के बीच फंस जाते हैं तो नेचुरल बेनिफिक की अच्छे नतीजे देने की क्षमता गंभीर रूप से कंस्ट्रेंड हो जाती है। जितने करीब मालिक दोनों तरफ होंगे उतना ज्यादा कंस्ट्रेंट होगा। जितना ज्यादा मालिक ग्रह होगा, मिसाल के तौर पर राहु और शनि के बीच फंसना या राहु और मंगल के बीच, तो चुनौतियां और बढ़ेंगी। मिसाल के तौर पर बृहस्पति का सूर्य और मंगल के बीच फंसना राहु और शनि के बीच फंसने से थोड़ा बेहतर होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी ही सूरत हाल है जहां कोई तगड़ा बेनिफिक दोनों तरफ मालिकों के बीच फंसा हो, चाहे वो एक ही भाव में हो या उससे ठीक पहले या बाद के भाव में या 2-3 भाव दूर भी, लेकिन जब वे दोनों तरफ मालिकों के बीच फंसे हो और बीच में कोई बेनिफिक ना हो तो यकीनन चुनौती होगी, कंस्ट्रेंट होगा। मानो बेनिफिक को जेल मिल गई हो अच्छे नतीजे देने की क्षमता के लिए। तो उन्हें देखो, पता करो कि क्या तुम ऐसी मुश्किल में हो। उस ग्रह को मजबूत करने की कोशिश करो, उस ग्रह के मैनिफेस्टेशन पर ज्यादा काम करो, उस ग्रह से जुड़े रिश्तों पर ज्यादा काम करो और उन फैसलों के मामले में ज्यादा होशियार बनो और अपने गार्ड पर रहो कि इन ग्रहों से जुड़े मैनिफेस्टेशन से जुड़ते हुए कोई गलत कदम न रखो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम मेरी निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए संपर्क करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।